स्वयंसेवक संघ का 4 दिवसीय घोष शिविर का शुभारंभ हुआ। ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य भारत प्रांत का 4 दिवसीय प्रांतीय स्वर साधक संगम घोष शिविर का गुरुवार सुबह सरस्वती शिशु मंदिर केदारधाम परिसर शिवपुरी लिंक रोड पर शुभारंभ हुआ। घोष की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का भी शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर मौजूद रहे। इस 4 दिवसीय संगम में आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 26 नवंबर की शाम ग्वालियर आएंगे और 28 नवंबर की शाम तक वह ग्वालियर में रहेंगे। मध्य भारत प्रांत के 31 जिलों के 550 से अधिक घोष वादक भाग लेंगे। बाकी सब जुड़े शंख है कालांतर में ये दुर्लभ थी, लेकिन अब स्वयं से बने तो अंगीकार करते हुए सारे संयोग जो है इस पर अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कहना चाहिए। ये प्रकृति का और मतलब जो है परिष्कृत रूप इसका ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान वादक व मध्य भारत प्रांत के संघ चालक अशोक पांडे ने कहा, नहीं, जैसा परंपराओं के संबंध में तो एक पूरा प्रदर्शनी पूरी लगी है, तो पुराने वाद्य यंत्र भी सारे लगे हैं और संघ के भी जो वाद्य संघ में उपयोग में आते हैं वो भी पूरी एक प्रदर्शनी पे एक हिस्से में पूरे लगा है। और ये सारे वाद्य जो यहाँ लगे हैं ये सब स्वयंसेवक बजाते हैं, उनका एक नियमित अभ्यास की भी एक पूरी व्यवस्था रहती है और वो जो अभ्यास रहता है उसी के आधार पर नई नई रचनाओं का, जैसे भाई साहब ने बताया 60 रचनाएं अभी वर्तमान में हैं, लेकिन नई रचनाएं भी बनती रहती है। और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो आने का जो विषय है, तो वो स्वयं बहुत तज्ञ घोष के वादक हैं और वर्ष में एक बार वो 2-3 रचनाएं एक वर्ष में वो बनाते हैं, स्वयं लिखते हैं रचनाओं को, और इसलिए उनकी पकड़ जो है घोष विषय पर वो बहुत गहरी है। इसी दृष्टि से ये जो सारे वादक आए हैं उनका परीक्षण प्रशिक्षण वो पूरा व्यवस्थित होकर आया है। वाद्य यंत्र यहाँ जैसे बताया, शंख जो है वो सबसे पहले आया 1927 में, उसके बाद आनक आया, फिर जो पणव जो एक बड़ा जो रहता है वो पणव उसमें है, उसके बाद बांसुरी जो है वो पहले आई, लेकिन बंशी के बाद अभी वेणु करके जो है, जो आड़ी बंसी हम लोग देखते हैं कृष्ण भगवान के हाथ में, तो वो आड़ी बंसी भी अब इस समय संघ में अच्छे मात्रा में प्रचलन में है। पहले वंशी का उपयोग होता था, उसका स्वर थोड़ा नीचे रहता था, लेकिन वेणु जो है उसका स्वर ऊपर की तरफ जाता है, अच्छा दूर से भी सुनाई देता है, तो वो वेणु भी अब इस समय प्रचलन में है। वेणु के वादक भी यहाँ आए हैं। मध्य भारत प्रांत जिसमें मध्य प्रदेश के 16 राजस्व जिले आते हैं, उन सब से ऐसे सारे स्वयंसेवक जिनको 5 रचनाएं कम से कम बजानी आती हैं, उन सब की अहर्ता का परीक्षण कर उनको आमंत्रित आने की अनुमति दी गई है। ये लोग अपने अपने वाद्य साथ में लाएं, खुद के निजी व्यय से उन्होंने वाद्य खरीदे हैं, आने जाने का किराया भी स्वयं ने भुगता है, शिविर का शुल्क भी दिया है, गणवेश साथ में लेकर आए हैं और यहाँ लेकर रहकर वो संगीत की आगे रचना सीखेंगे,
जो संघ में काम आती हैं। संघ का घोष वर्ग जो है वो संघ संचलन के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों से संबंधित है। ऐसी 60 रचनाएं संघ की हैं जिनको संघ के स्वयंसेवक सीखते हैं। आवास को 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्वरत और तूर्यनाद, जिसमें स्वयंसेवक रहेंगे। एक आवास का हिस्सा संघ के अधिकारी वर्ग का है, जिसमें माननीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी रहेंगे, अखिल भारतीय अधिकारी रहेंगे, क्षेत्र के अधिकारी रहेंगे, प्रांत के अधिकारी रहेंगे। मोहन भागवत जी का कार्यक्रम 28 तारीख को शाम को 4:30 बजे इसी परिसर में होगा, जिसमें सारे स्वयंसेवक उन्होंने क्या सीखा है उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होगा यहाँ, जिसके लिए सामान्य नागरिक, गणमान्य नागरिक, भाई बहन सभी को आमंत्रित किया गया है। तो उस समय उनका उद्बोधन भी होगा, प्रदर्शन